Good morning and welcome viewers. Good morning Sharad ji. Good morning मॉर्निंग सर। Prasad. गुड Uh, मॉर्निंग सर। okay. शरद जी एंड प्रसाद, आप लोगों को मालूम है कि इंडिया इज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, और जो जी सर। हमारी गवर्नमेंट है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यदि हमारी जी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है या उससे ऊपर जाना है, तो उसके लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो यदि एग्रीकल्चरल सेक्टर को आगे बढ़ना है तो जो एग्रो बेस्ड कंपनीज है उनका इसमें एक बहुत ही अहम रोल होगा। और मुझे ऐसे जी लगता है कि यदि गवर्नमेंट यदि इतना ज्यादा बूस्ट इकोनॉमी एग्रीकल्चरल को देना चाहती है, इकोनॉमी को देना चाहती है, तो ये एग्रो बेस्ड कंपनियों की तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये आने वाले कुछ सालों में ये मल्टी बैगर कंपनीज बनेंगी। और इनमें छोटे मोटे स्विंग ट्रेड्स वगैरह तो आपको काफी मिल जाएंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि जो पुरानी स्टैब्लिश्ड कंपनी है वो इसमें लीड रोल अदा कर सकती है। तो चलिए ओके। इसी बैकग्राउंड के साथ में आज हम एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं जो कि एक बहुत रिनाउंड टाटा ग्रुप की कंपनी है और 150 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी का नाम है रैलीज इंडिया। आई होप आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, शरद जी जी एंड प्रसाद। जी जी। जी ओके। सर। तो इस कंपनी के बारे में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा एनालिसिस से पहले। इसमें एफआईआईज की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, करीब 7%। और डीआईज की होल्डिंग भी इसमें 15% है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें 50% है। जी सर। ये कंपनी बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है, और मुझे उम्मीद है कि जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो ये उभर के आएगा कि इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो जी मैं सर। चाहूंगा कि प्रसाद जो है चार्ट्स के ऊपर इसका एनालिसिस शुरू करें, और इनिशियली मंथली चार्ट से शुरू कर सकते हैं। जी सर। प्रसाद। जी सर। Okay, so can you all see my screen? यस यस। यस 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 प्रसाद। Okay, so it's a monthly chart of rallies India, जो कि आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे तरीके से इसने प्रीवियसली भी रिटर्न दिए हैं। ठीक है, अराउंड अराउंड 9,000% भी उसने प्रीवियसली रिटर्न दिए हैं। ठीक है, और उस उतने रिटर्न देने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया। आप देखिए 2010 से स्टॉक पूरा एक कंसोलिडेशन जोन में। सो कंसोलिडेशन मीन्स इट मस्ट बी डूइंग समथिंग। एक तो यू नो बाइंग के लिए एक ये हो रहा है, बाइंग के लिए हो रहा है या सेलिंग के लिए हो रहा है सर, वो चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। तो सर इसके अंदर आप देखिए कि एक चैनल बन के आ रहा है। आप देखिए ये जो चैनल है, ये चैनल बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है इसमें। परफेक्टली काम और कर रहा है एकदम। परफेक्टली काम कर रहा है। और सर इसके अंदर ये जो प्रसाद चैनल का जो एक बेस चीज, है। जी प्रसाद एक सर। बार रोकना चाहूंगा कि अगर हम कहीं कंसोलिडेशन देख रहे हैं और मल्टी ईयर कंसोलिडेशन देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा कुछ बड़ा भी हो सकता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। आप हाँ, देखिए 2010 से तो अभी 2013 है, इतने इतने सालों का सर, 13 साल का सर कंसोलिडेशन है। तो सर इट मस्ट बी डूइंग समथिंग। ठीक है, कुछ ना लेकिन कुछ तो एक कर रहा है। और सर हाँ, इम्पोर्टेंट जी बात सर, यह है प्रसाद इसमें कि ये अपने सपोर्ट बिल्कुल ब्रेक नहीं कर रहा है। जो इसके 180 के आसपास के सपोर्ट से ये पिछले कई सालों से बिल्कुल ब्रेक नहीं कर रहा है और कंसोलिडेट एग्जैक्टली कर रहा सर, है। हाँ जी। एग्जैक्टली। तो ये जो ये बेस बना रहा है सर, इसको ही बेस एक लॉन्ग टर्म जो ये सपोर्ट है, ये 2006 से वर्क कर रहा है। 2006 जी मीन्स सर ऑलमोस्ट आपके 18 साल हो गए सर, 18-17 साल हो गए। 17 साल के सर सपोर्ट्स है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेस बना रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, और उसको ही रेप्लिकेटेड चैनल ने ड्रॉ किया जी। है। तो सर आप ये देख करता है, फिर हाँ अपसाइड सर। रैली देता है। ठीक है, ये लो टच करता है, फिर अपसाइड रैली देता है, अभी भी ये लो टच कर रहा है। ओके। एग्जैक्टली तो सपोर्ट पे ही है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पे बहुत सारी न्यूज या फिर कोई ज्यादा मीडिया कवर नहीं
कर रहा है ये सारी कंपनीज को, यहाँ पे हम लोग सर कॉन्फिडेंटली इसको बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, बाइंग वाले सपोर्ट पे है। तो सर जी। ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये छोटा एकदम सिंपल सा सर प्राइस एक्शन है। ये मंथली टाइम फ्रेम की सर बात हो गई कि जो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। सर आप देखिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे रहते हैं ना सर, सारी चीजें नेगेटिव। आप स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर तो इन्हीं में मतलब रेनबो ने तो क्या ही स्ट्रक्चर की बात करना कि सर ज्यादा चीजें ही नहीं सर बताने के लिए। हाँ प्राइस है, प्रसाद, क्या सपोर्ट पे आप है, और यहाँ क्या से चाहिए। दिखा सकते हो इसका पोटेंशियल क्या है इस सपोर्ट लेवल से? शॉर्ट सर टर्म इसका पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। पोटेंशियल, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसका पोटेंशियल आप देखिए सर, अपसाइड चैनल का जो भी आ रहा है ये 950 से 1000 लेवल के आसपास आ रहा है। और सर ये क्यों जाएगा, ये क्यों जाएगा सर, उसका भी रीजन अभी जानने वाले हैं सर, आपको बताते हैं सर। ठीक है। और सर ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम को सर सपोर्ट के लिए कुछ तो चाहिए सर। तो सपोर्ट के लिए सर एक आरएसआई है सर, आरएसआई के ऊपर सपोर्ट निकल के आ रहा है बहुत ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल है आप एकदम। देखिए, जी सर आप देखिए 2001 से वर्क कर रहा है, विच इज ऑलमोस्ट सर 23 साल, 23 साल का सपोर्ट है सर, ऐसे थोड़ी ब्रेक कर देगा। तो सर आरएसआई सपोर्ट पे है, प्राइस सपोर्ट पे है लॉन्ग टर्म वाले। और सर और क्या चाहिए, मतलब सर और टाटा ग्रुप की कंपनी है, क्या चाहिए सर। तो सर ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। और शरद सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर। मैं ये कह रहा था कि व्यूअर्स के लिए कि आप एक चीज का ध्यान दीजिए, हम सब कुछ जो है बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, मंथली पे, मंथली का चार्ट जी एनालाइज कर रहे हैं, मंथली की आरएसआई एनालाइज कर रहे हैं। जब आपको मंथली पे कुछ चीजें सपोर्ट पे मिलती हैं तो उनका जो टारगेट्स होता है और उनका जो वहां से जो रिटर्न आना होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। तो हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएं। हालांकि इस चार्ट में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत भी है, सब कुछ आपको यहीं पे बिल्कुल। क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। आरएसआई आपकी और प्राइस एक्शन पूरा का पूरा मंथली पे, सब कुछ सपोर्ट पे है। तो मतलब इससे अच्छी बैट हो नहीं सकती है आपके लिए। बाकी आपको आगे के डिटेल्स प्रसाद बताएंगे। ओम प्रकाश सर बोलिए। प्रसाद, क्या आप दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आपने मतलब ऊपर वाला लेवल बता दिया, चैनल के ऊपर के लेवल का जो मिड पॉइंट है, यदि कोई वहाँ उतना लंबा नहीं होल्ड करना चाहता तो वहां तक के क्या लेवल्स है, ये थोड़ा आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं? जी सर, जी सर, सर जैसे अभी शरद सर ने बताया टॉप टू बॉटम अप्रोच अपन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी यूज करते हैं, तो मंथली वीकली ऐसे सर अपन जाते हैं। तो सर अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, तो सर वहां तक किसी को स्विंग ट्रेड करना है तो सर उसके लिए भी है सर, उस मतलब सारे नेचर के इन्वेस्टर वो भी कवर होंगे सर। तो सर आप ये देखिए, एक तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम में आ गए, तो वीकली टाइम फ्रेम में सर इतना कंसोलिडेशन क्या, कुछ ना कुछ तो कर रहा है सर, कुछ ना कुछ कर रहा है। एक डबल बॉटम टाइप सर कुछ बनाया है इसने, राइट, डबल राइट। बॉटम टाइप बनाया है इसने, राइट। तो सर आप ये देखिए कि किसी को इतना होल्ड नहीं करना है, एक स्विंग ट्रेड के लिए होल्ड करना है। तो सर, तो सर इसके जो टारगेट्स है डबल बॉटम के, वो अराउंड ये यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, राइट। कि जो भी ब्रेकआउट आएगा वो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ये जो है ये उसका नेक, ये बनेगा, क्या होता है, नेक लाइन बनेगा। तो यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद सर अराउंड 380, 390 वाली ये जो लेवल है सर, वहां तक ये जा सकता है। और सर एक और चीज शरद सर, कुछ इसके अंदर कंफर्मेशन कि सर यहाँ तक जाएगा ही। तो सर इसका एक और रेजिस्टेंस है जो वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है सर, ये वाला रेजिस्टेंस, उसको ये सपोर्ट कर रहा है। राइट। उस इसको ये सपोर्ट कर रहा है कि रेजिस्टेंस को वो सिग्निफिकेंस क्यों, जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाएगा, ये टारगेट्स बता रहे हैं डबल बॉटम के। तो सर आप देखिए कभी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो सर यहाँ तक तो जाना ही है सर इसको, विच इज ऑलमोस्ट सर कितने परसेंट हो गया सर, विच इज ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% 80%, हो गया, 80% है। एट्टी जी। परसेंट हो गया सर, परफेक्ट सर, 80% सर। आपको और क्या चाहिए, स्विंग ट्रेड के अंदर कभी 80% मिल रहा है, तो सर इससे ज्यादा क्या ही सर है। और सर अभी जी। मल्टीफोल्ड रिटर्न चाहिए आपको, तो सर मल्टीफोल्ड रिटर्न के लिए ये जो है ये रेजिस्टेंस इसको कभी ब्रेक करता है, विच इज मोर लाइकली कि ब्रेक करना भी चाहिए उसने। तो सर टारगेट्स आ रहे हैं 800 के आसपास। जो ये जो चैनल का रेजिस्टेंस दिख रहा है ना सर, उसका सिग्निफिकेंस बता रहा है कि चैनल जी। का जो रेजिस्टेंस है उसको भी ये बता रहा है कि वो वहां वो है रेजिस्टेंस। तो सिर्फ टारगेट से ऑलमोस्ट 800 तक जा सकता है, 850 के आसपास। तो जी। सर यहाँ से वो ऑलमोस्ट हो गया आपका सर
ऑलमोस्ट 300%। तो सर थ्री जी। हंड्रेड परसेंट तक जो भी इन्वेस्टर है सर मल्टीफोल्ड रिटर्न के लिए ये स्टॉक है सर। बहुत हम्म। अच्छे तरीके से उसके रेजिस्टेंस और उसके पैटर्न को सर वर्क कर रहा है सर। और ओम प्रकाश सर आपको कुछ ऐड करना है? हाँ, प्रसाद, मुझे ऐसे लगता है कि यदि मान लो कुछ ट्रेडर्स या व्यूअर्स ऐसे हैं जो 70% तक नहीं रुकना चाहते, तो क्या ये जो आप ये जो एक जो आपने डबल एक बॉटम बताया मिनट। था और उसका जहां पे ब्रेकआउट आ रहा था, एक वो बता दीजिए कि जब ब्रेकआउट तक का क्या टारगेट आ रहा है, कोई हाँ, बहुत ही ये जो, छोटा खेलना चाहते हैं। हाँ, जो छोटा खेलना चाहते हैं, जो ये एक्चुअली ये सर ये आपका मैं कैन, बताता हूँ, इस लेवल से अनोट। इस लेवल के बीच में। हाँ, 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 ये लेवल ओके। तक। ओके। ओके, प्रीवियस स्विंग तक का जिसको और शॉर्ट टर्म में प्ले करना है हाँ, उसको सर ऑलमोस्ट आपका टारगेट आ रहा है 20%। ये भी हाँ बुरा जी, नहीं है, मतलब ट्वेंटी लोगों की अपनी परसेंट अपनी चॉइस है कि ट्वेंटी एग्जैक्टली। थ्री 25% के लिए प्ले करना चाहते हैं तो आप ये कीजिए। यहाँ से ऊपर ब्रेक होता है तो आपकी कंफर्मेशन हो जाती है कि ये डबल बॉटम है। कंफर्मेशन हो जाती है ब्रेक करने के बाद, तो ये इसका जो प्रसाद ने अभी 80% का जो टारगेट दिखाया था वो होता है। फिर यहाँ पे ये वन मूव में ऐसा लगता नहीं है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे थोड़े दिन, कोई एक पैटर्न बनाए, उसके बाद में जब ब्रेकआउट हम्म। देगा तो ऊपर वाले जो हमारे टॉप के हैं, जो हम 300 टाइम्स 300% जो रिटर्न सोच रहे हैं वो उसके लिए देख रहे हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे पैटर्न बन के उनके टारगेट आते रहेंगे और स्टॉक ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। आप स्विंग के लिए कर सकते हैं, आप बहुत ही छोटे 20% के लिए भी कर सकते हैं, आप 300% के लिए भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हालांकि हमारी तो ये सलाह रहेगी कि आप इसे अभी बाय कीजिए और भूल जाइए कुछ दिनों के लिए, जब तक कि ऊपर टच नहीं कर जाता है ऊपर वाले रेजिस्टेंस को, जो कि चैनल का रेजिस्टेंस है। तो हम हमारी तो ये सलाह होगी, हम बाय कर रहे हैं तो हम तो ऊपर के टारगेट्स के लिए बाय करेंगे। जी प्रसाद। जी सर। तो सर ये अल्टीमेटली एनालिसिस था, थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल को मिक्स करके। और बहुत ही सिंपल चार्ट है, बहुत ही इजी तरीके से पैसा बन सकता है। सिर्फ एक को इतना फोकस करना है कि इन्वेस्ट करके सर भूल जाए। ठीक है। मतलब सर इतना पेशेंस होना चाहिए। और सर जी। मल्टीफोल्ड रिटर्न मिल रहे हैं, यहाँ भागो वहां भागो, इससे ज्यादा बेटर है एक के ऊपर फोकस करो, मल्टीफोल्ड रिटर्न कमाओ सर। तो सर ये एक और एनालिसिस है सर रैलीज इंडिया का। जी, इंडियन इंडस्ट्री में टाटा से अच्छा कोई नाम है नहीं आज की डेट में। तो खरीदिए, छोटे टारगेट के लिए कीजिए, मिड मिड टारगेट के लिए कीजिए या बड़े टारगेट के लिए कीजिए, प्लीज एंजॉय कीजिए। जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उनको थोड़ा टाइम दीजिए, सारे प्रॉफिट आएंगे। और अ, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जी। को, अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को भी भेजिए, शेयर कीजिए। और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, तो हम और अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए लाएंगे, जैसे कि आज प्रसाद रैलीज लेके आए हैं। रैलीज इंडिया। तो ओम प्रकाश जी और प्रसाद की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को थैंक्स। बाय बाय। थैंक यू।